जो बुक है उस बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 7 आज हम लोग हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कहता है निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण लिखना क्या है, एक स्किल है, एक हुनर है। जैसे खुरपी चलाना एक हुनर है, तो उसी तरह से किसी भी अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखना एक हुनर है और उसके लिए कुछ काम आना चाहिए। सबसे पहले बात ये आनी चाहिए कि हमको कोई भी अभिकर्मक जो शब्द में दिया हुआ है उसका सूत्र या संकेत हमें पता होना चाहिए। पहला काम तो एक इसका मतलब है इस काम को हल करने के लिए हमको हर हाल में पहले अभिकर्मक का पता होना और फिर उस अभिकर्मक के बाद जो है उस अभिकर्मक का जो है सिंबल सूत्र क्या है ये पता करना और फिर ये पता करना कि जब दो अभिकर्मक आपस में मिल रहा है तो तीसरा या चौथा क्या बनेगा ये पता होना। और फिर जब हम देख रहे हैं कि दो अभिकर्मक आपस में मिल रहा है तो वो किस अवस्था में है, ठोस में है कि गैस में है कि द्रव में है, किस अवस्था में ही हम किसी को किसी से मिला सकते हैं। अगर ये चीज़ अगर हमको आता है तब तो ये काम बहुत आसान है। और यह केमिस्ट्री में अगर हमारा केमिकल इक्वेशन रासायनिक समीकरण हमको नहीं आता है बनाने या संतुलित करने नहीं आता है तो हमारे आगे की पढ़ाई में बहुत कठिनाई होगी, क्योंकि फिर ये समीकरण जो है गणित का रूप लेता है और केमिस्ट्री का जो गणित है तो वो आपको हमेशा परेशान करेगा। और ऐसी स्थिति में फिर बच्चे केमिस्ट्री से दूर भागते चले जाते हैं और परेशानी उसकी लगी रहती है। तो आज हम लोगों को यह 4 समीकरण है, इस 4 समीकरण को संतुलित करना है और उससे संबंधित जो हमारे पास सामान उपलब्ध है इस सामान से हम क्रिया करके भी देखेंगे। ठीक है, अब आइए सबसे पहला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड और क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड इस दोनों के बीच की अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। तो देखिए यहाँ पर ऑक्साइड है, ठीक है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम देख सकते हैं ये किस रूप में पाया जाता है। इससे पहले भी आपको हमने दिखाया था कि कैल्शियम ऑक्साइड का पाउडर वो किस रूप में पाया जाता है। तो हमेशा हमको ये ध्यान रखना है कि दुनिया में जितनी चीज़ बनी है उस बनी बनाई हुई चीज़ का इंसान ने नाम रखा है। तो पहले तो देखेंगे कि वो किस तरह का दिखता है ना, ये किस तरह का दिखता है। ये एक पाउडर की तरह दिखता है और उजले रंग का दिखाई पड़ रहा है, दिख रहा सबको। तो हमारे पास ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और ये सॉलिड रूप में है, लेकिन अभिक्रिया के लिए इसको हमको एक्वस फॉर्म में लाना पड़ेगा, एक्वस फॉर्म में। तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र या सिंबल क्या होता है ये हमको पता होना चाहिए। देखिए इस डिब्बे पर लिखा हुआ है CaOH का होल 2, है ना, ये CaOH का होल 2। तो ऐसा पाउडर देखने पर हमको इसका सिंबल ध्यान में रखना होगा।
तो इसका सिंबल हो गया CaOH का होल 2, CaOH का होल 2। अब आइए आप कार्बन डाइऑक्साइड देखे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम धुआं कहते हैं, लकड़ी जलती है, काला काला धुआं निकलता है, उसका भी रसायन शास्त्र में नाम है और उसका नाम जो है कार्बन डाइऑक्साइड है और उसका सिंबल क्या है? CO2। तो ये दोनों को मिला दिया जाए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिला दिया जाए तो फिर क्या बनेगा? अब आइए इस कैल्शियम कार्बोनेट का सिंबल क्या है? CaCO3 और साथ में H2O। अब देखिए दिवाली के मौके पर अक्सर लोग क्या करते हैं, चूना से घर को पेंट करते हैं और चूना से जब घर को पेंट करते हैं तो वह चूना जब पानी में मिला दिया जाता है वह पानी भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। अब उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दीवार पर, इस दीवार पर जैसे ही पेंट करते हैं तो उसका पानी हवा में गर्मी की वजह से भाप बन करके उड़ जाता है। अब इसमें बाहर जो हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह घुस जाता है और घुस करके यह क्या बना लेता है? CaCO3। इसीलिए अक्सर देखोगे जैसे चूना करता है तो उसके सूखने के बाद उसमें चमक आती है। तो क्यों? क्योंकि यह कैल्शियम कार्बोनेट का रूप धारण करता है।